तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 12 गणित का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि चैप्टर 13 रैखिक प्रोग्राम से है। और आपको हम बता दें रैखिक प्रोग्राम से हर बार एक क्वेश्चन उठाता है। तो आज की इस वीडियो में आपको हम दो क्वेश्चन बताने वाले हैं, यानी कि दो सवाल बताएंगे। अगर आप इन दो सवाल को पढ़ लेते हैं तो बोर्ड में 100% आएगा। और ध्यान दीजिएगा, हमारे द्वारा जो भी सवाल बताई जाएगी वो आप रूल को समझिएगा, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। बस आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। और इन दो सवाल को अगर आप समझ लेते हैं तो रैखिक प्रोग्राम चैप्टर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और सारे चैप्टर के वन शॉट अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जहां पर जाकर आप सारे वीडियो के वन शॉट को देख सकते हैं। क्योंकि लड़के कमेंट करते हैं कि चैप्टर वाइज चैप्टर बनाइए, तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर चैप्टर वाइज चैप्टर लाइन से सब मिल जाएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और टोटल 13 चैप्टर है, और 13 अगर आप वन शॉट देख लेते हैं तो आपको बोर्ड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, 100% आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए रैखिक प्रोग्राम की जो सवाल होती है इसमें हमें करना क्या होता है। सबसे पहले हमको समीकरण दिया है, जैसे यहाँ 1 2 3 समीकरण दिया है। देखिए 3 समीकरण देता है और 2 समीकरण देता है। जब आपको 3 समीकरण देगा तो ये क्वेश्चन 5 या 8 नंबर में डाल सकता है, और जब 2 समीकरण देगा तो वो 5 नंबर का ही आता है। तो बोर्ड एग्जाम में तो 5 नंबर भी बहुत ज्यादा माना जाएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एक एक नंबर की कीमत बहुत ज्यादा होती है। तो यहां पर देखिए पहले हम इस समीकरण को लिखेंगे। तो पहले वाला समीकरण ले लेते हैं 4x। आप लोग बोर्ड एग्जाम में क्या करिएगा, प्रश्नोत्तर नंबर डालने के बाद आप जैसे समीकरण दिया है इन तीनों समीकरण को लिख लेना लाइन से नीचे, ऐसे लाइन से इसको भी साइड में लिख लीजिएगा। हम यहाँ डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। तो पहला समीकरण लेते हैं, कितना है 4x है प्लस में y। अब यहाँ जहाँ पर जो है ग्रेटर देन और इक्वल दिया है, यहां पर हम अगर करना चाहें तो केवल इक्वल ही कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम ग्रेटर देन इक्वल दोनों को उतारेंगे 80। अब दूसरा वाला समीकरण भी उतारना हो उतार लीजिए। तो यहाँ हम साइड में उतार लेते हैं, या नीचे ही उतार लीजिए, आपको बोर्ड में ऐसे उतारना है। 5y ग्रेटर देन इक्वल 115। फिर कितना है 3x प्लस में 2y लेस देन इक्वल का 150। तीनों समीकरण को सबसे पहले क्या करना है, नोट करना है। और साइड में जो है x ग्रेटर देन इक्वल 0, इसको भी नोट करिए। फिर क्या है y ग्रेटर देन इक्वल 0 है, इतना करिएगा। अब यहाँ पर फलन को भी नोट करना है, तो नोट कर लीजिए। जब सब नोट किया जा रहा है तो ये भी, तो फलन z बराबर कितना है 5x प्लस में 3y है, इतना है। इतना दिया हुआ था, तो सबसे पहले आप इतना दिया है लिखकर, या फिर आप प्रश्नोत्तर नंबर डालकर इतना नोट करिएगा। अब इतना नोट करने के बाद आप लीजिए जो पहला वाला दिया है, पहला कितना है देखिए 4x प्लस y है, और इक्वल का कितना है 80 है। केवल आप इक्वल करिएगा, यहाँ पर कुछ और नहीं करना है। अब यहाँ पर देखिए, अब अपने से x के स्थान पर 0 रख दीजिए। यहाँ पर देखो बोला है ना x बराबर 0, नीचे जो ये लाइन है इसका मतलब बराबर होता है। अगर हम x बराबर 0 करेंगे तो ध्यान से सुनिए, x के स्थान पर 0 करेंगे तो 4 0 0, ये 0 हो जाएगा, और 0 वाले को हटा दीजिए, 0 का मतलब कुछ भी नहीं। तो y के बराबर में कितना आएगा 80 आएगा। y के बराबर में कितना आ गया 80 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर जैसे हम x बराबर 0 किए तो y 80 आया, वैसे ही हम y बराबर 0 कर दें, y बराबर 0 करेंगे तो ये y वाला 0 होकर हट जाएगा, y वाला 0 होकर हट जाएगा। यहाँ बचेगा कितना 4x बराबर का 80। 4 से काटेंगे तो 4, देखिए 4 का पक्षांतर करेंगे तो ये आएगा इधर बटे में आएगा। आपको हम बता देते हैं कैसे। यहाँ देखिए 4y प्लस नहीं 4x प्लस y बराबर कितना 80 है। जब y के स्थान पर 0 करेंगे तो 4x प्लस 0 इक्वल 80 होगा। 4x बराबर 80, 0 का मतलब कुछ नहीं, तो 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, यानी कि x बराबर कितना आएगा 20 आएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 20 आ गया। आया कि नहीं। अब यहाँ से दो बिंदु हमें निकालना पड़ेगा। बिंदु, पहला बिंदु क्या है 0,80, 0,80 तथा दूसरा बिंदु x बराबर 20 और y बराबर 0, यानी कि 20,0। ये आपका दूसरा बिंदु रेडी हो गया। ये क्या है समीकरण 1 से था, तो यहाँ पर आप समीकरण लिख दीजिएगा। बनाना हो बना लो, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, हो गया। अब हम इसी के साइड में यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से। आपको बोर्ड में भी जगह है तो सामने ही करिएगा, बाकी नीचे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 2 से हम आएंगे तो दूसरा लीजिए x प्लस 5y इक्वल का 115। ध्यान से सुनिए, अगर हम यहाँ पर जो है हम x बराबर 0 रखेंगे, क्योंकि यहाँ x y 0 दिया है पारी पारी। अगर हम x 0 करेंगे तो x वाले से कोई मतलब नहीं, 5y बराबर का 115 आएगा। तो 5 का पक्षांतर करेंगे, गुणे में है बटे में आएगा।
जब इसको आप बटे में लाकर काटेंगे तो y बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10 5 3 15 23 आएगा। कितना आएगा? 23 आएगा। और सेम ऐसे अगर हम y बराबर 0 कर दें तो y जब 0 करेंगे तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो x के बराबर में कितना आएगा? 115 आएगा। x के बराबर में कितना आ गया? 115 आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु पहला 0,23 और दूसरा क्या है? 115,0। ये आपका दूसरा बिंदु रेडी हो गया। अब यहाँ पर हम साइड में निकालते हैं तीसरा। अगर 2 समीकरण दिया होता तो इतने में ही काम खत्म हो जाता, लेकिन हमें 3 समीकरण दिया है तो तीसरा समीकरण लेंगे। तीसरा समीकरण कितना? ये वाला समीकरण लिख देंगे 3 से। तो 3 वाला उतार लीजिए। 3x + 2y बराबर का 150 हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है? x बराबर 0 करेंगे। तो x बराबर जब 0 करेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हटा दीजिए। 2y के बराबर में 150, तो यहाँ से 2 का पक्षांतर करेंगे तो बटे में आएगा। जब ये 2 बटे में आएगा तो 150 बटे 2 आप काटेंगे या भाग देंगे तो ये y के बराबर में आ जाएगा 2 × 7 14 2 × 5 = 10 75 आएगा। सेम ऐसे y बराबर 0 करेंगे तो y वाला आपका हट जाएगा। 3x के बराबर में 150 बचेगा, तो यहाँ से 3 का ये हट ही जाएगा। 3 का पक्षांतर करेंगे बटे में आएगा। 3 × 5 = 15 यानी कि 50 आएगा। x कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। और यहाँ से जो बिंदु निकल कर आएगा बिंदु 0,75 हो जाएगा, तथा या कामा लगा दीजिए, तथा ये हो जाएगा 50,0 हो जाएगा। इतना तो आप कर लेंगे। अब इन तीनों को निकालने में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। अब इतना करने के जस्ट बाद आप पटरी लेकर जाइएगा। अब यहाँ पर आपको एक बनाना पड़ेगा निर्देशांक। तो यहाँ पर आप देखिए लंबाई फिक्स नहीं है, आप चाहे जितनी लंबाई ले लीजिए। यहाँ पर एक लाइन खींचना होगा। आप पेंसिल से या पेन से करिएगा, खैर लाइन पेन से ही खींचिए, ज़्यादा सही रहता है। ये हो गया। और एक इधर खींच लेते हैं, एक इधर आप मान लीजिए। निर्देशांक आपको फुल बनाना है। ये हो गया आपका एक निर्देशांक। ये निर्देशांक बना लिए। जबकि अगर हम बात करें तो यहाँ नंबर बहुत बड़े दिए हैं, यानी कि हमें जाना कहाँ तक है? 115। सबसे हाईएस्ट नंबर कितना है? 115 है। कितना है? 115। तो उसी हिसाब से हमें जाना होगा नंबर। ये बिंदु से मतलब बिंदु को देखिए, बाकी समीकरण को भी हटाइए। यहाँ देखो इतना हो गया। अब पहले यक्स पर देखिए, यक्स पर 0 है, यहाँ 20 है, फिर यक्स पर 115 है। यक्स वाला मतलब पहला वाला यक्स होता है, तो 115 गया यक्स पर, वो भी प्लस की दिशा में। इसका मतलब है 115 हमें जाना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, 115 जाना है। तो 115 नंबर जो है ये बहुत हाई हो जाएगा। तो इसके लिए हमें नॉर्मल नहीं, कम से कम 25 का एवरेज बनाइए। तो मान लो यहाँ तक आने पर 25 हुआ, 25 यहाँ तक, या और मान लो यहाँ मान लो 25 है, तो 25 यहाँ पर होगा, नहीं यही 25 मानिए। तो 25 यहाँ, तो 25 यहाँ, 50 50 25 दूनी 50 25 3 75 होगा, 25 चौका 100 यहाँ तक जाएगा। हम पेंसिल ले लेते हैं ताकि बाद में दिक्कत ना हो। पहले तो आपको भी पेंसिल से बनाना पड़ेगा, उसके बाद जो है ये आपका हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये चौथा। तो यहाँ तक का लेंथ क्या है? 25 है। 50 हो जाएगा, 75 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और ऊपर जाने के बाद 115 आएगा। ये हो गया, ठीक। अब उसके बाद वाई वाले पे देखिए, 80 है। वाई वाले मतलब पीछे वाले पे, यहाँ 0 है, 23 0 75, यानी कि 80 तक हाईएस्ट गया। तो आपको क्या करना है? इसी लेंथ के हिसाब से लगभग ये लेंथ यहाँ इतने, मतलब यहाँ का अगर लेंथ नापेंगे तो ये आपका 100 जाने में कितना, इतने 25 का गैप जो बना है, इतने का 25 बना है लगभग। इन दोनों की लेंथ नापेंगे तो दोनों 25, ये हो गया। 50 पे जाएगा, 50 के बाद 75 जाएगा, 75 के बाद 100 जाएगा। इस तरीके से आप बनाइए। यहाँ पर एरो करिएगा, पहले आप पेंसिल से करना, फिर लास्ट में पेन चढ़ा दीजिएगा पेन से। यक्स डैश हो जाएगा, ये ऊपर वाई और नीचे कर देंगे वाई डैश, यहाँ हो जाएगा वाई डैश। अब यहाँ पर पहला बिंदु लीजिए 0,80, 0,80 यानी कि यक्स पर 0 होना चाहिए, वाई पर 80। तो वाई की लाइन कौन सी है? ऊपर वाली है। अच्छा हम गड़बड़ कर दिए क्या? यक्स पर, ये यक्स पर था तो यक्स पर जाना चाहिए 115, कोई दिक्कत नहीं। 25 50 75, यहाँ 100 करेंगे, फिर आगे जाएंगे तो आपका 115 इधर भी मिल जाएगा, उधर भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 0 से 80 दिखाना है, तो ये मूल बिंदु होता है 0,0, मूल बिंदु होगा 0,0। तो 0 से 80, यक्स पर 0, यक्स पर हमें जाना ही नहीं है, वाई पर 80 जाना है। तो ये 25 का है, ये 50 का है, ये 75 का है। तो 80 लगभग यही आगे बढ़कर यहाँ पर आएगा, 80 यहाँ पर आएगा, क्योंकि 100 यहाँ पहुँच जाएगा। तो लगभग 80 यहाँ कर लीजिए, या इसी बीच में 80 कहीं ना कहीं आपका होगा, यानी कि 0,80 यहाँ पर आपका हो गया। इतना कोई दिक्कत नहीं होगा, ये 0,80 है, आपको समझ में आ रहा होगा।
अब उसके बाद दूसरा इसी में का दूसरा 20,0 मतलब यक्स पर 20, तो ये जो नापे हैं ये तो 25 का हम नापे हैं ना, यहाँ 20 का दिखाना, तो 20 इसी के जस्ट अंदर आएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर आपको बिंदी रखना होगा और इस बिंदी यानी कि ये वाली लाइन से लेकर यहाँ तक लाइन में एक लाइन आपको रेखा खींचनी होगी। तो पटरी से खींचेगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। ध्यान दीजिएगा इसमें का नंबर हर बार फिक्स होता है, कहीं इसमें का नंबर आपका जाएगा नहीं। तो यहाँ से हम लाइन खींच लेते हैं, आप थोड़ा सही लाइन खींचेगा, थोड़ा गड़बड़ नहीं होना चाहिए, एकदम सीधा पटरी से। ये हो गया आपका। और ये कौन सा बिंदु था, ये था 20,0, तो यहाँ लिख देंगे 20,0 छोटा सा। और इस रेखा का नाम लिखना हो लिख दीजिए, यानी कि इस समीकरण का नाम लिखना हो लिख दो। तो ये समीकरण है 4x + y बराबर का 80 है, तो यहाँ लिखना हो लिख दीजिए 4x + y बराबर दिया हो ग्रेटर देन दिया था 80। आप इस तरीके से इस समीकरण का भी नाम लिख सकते हैं। ये हो गया। अब सेम ऐसे दूसरा वाला दिखाइए, x पर 0 है, y पर 23 है, यानी कि x पर 0 है, y पर हम चढ़ेंगे 23 है, तो 23 यानी कि यहाँ 25 है, 23 आपका यहाँ पर आएगा, यहाँ कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। और दूसरा x पर 115 है, तो ये 50 का गैप है, ये 100 नहीं 25 50 75 100, यानी कि 115 जाने के लिए थोड़ा आगे जाना होगा। तो ये हो गया 115 से 0। और ये वाला कौन सा है, 0 से 23, 0 का मत 23 हो गया। तो यहाँ से आप पटरी रखिए, लाइन खींच दीजिए, यहाँ से लेकर इसमें लाइन खींचना होगा, लाइन खींच देंगे। तो यहाँ देखो ये लाइन खींच देंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन खींच दिए। और यहाँ पर लिख देंगे आपका जो बिंदु है, कौन सा बिंदु था, 115 से 0 था। और इस रेखा को बढ़ाकर इस रेखा का नाम लिखना चाहो तो इस रेखा का भी नाम लिख दो, x + 5y ग्रेटर देन बराबर 115। ये हो गया दूसरा वाला। अभी एक और लाइन खींचना है जो कि यहाँ 0 से 75, 0 से 75 का मतलब है कि x पर 0 यानी कि x से मतलब नहीं है, y पे 75 हेरो कहाँ है, तो y यानी कि ये वाला खड़ी लाइन y है, 75 हेरिए 25 25 25 50, ये है 75, यहाँ पर है, यहाँ पर 75, ये ऊपर टच किया है, ये जो लाइन गई है ये ऊपर टच किया, थोड़ा यहाँ भले यहाँ सटा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये लाइन इससे टच हुई है, ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा नीचे हो गया इसलिए लग रहा। ये दूसरी लाइन यहाँ पर, एक यहाँ पर होगा, अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर हुआ आपका कौन सा, 0 से 75, यहाँ लिख देंगे 0 से 75। फिर क्या है 50 से 0, तो 25 50, ये है 50 से 0, ये वाला, यानी कि इन दोनों को मिलाना है, तो हम ऐसे मिला दे रहे हैं, पटरी रखिएगा। ये हो गया, ये आपका मिल गया। ये लाइन कौन सी रेखा थी, यहाँ पर है 3x + 2y, और इसमें अगर आप देखिए 3x + 2y लेस देन दिखा रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3x + 2y लेस देन 150, यानी कि 150 से छोटा है समीकरण। अब इतना कहने के बाद अब बात ये आती है हम किस एरिया का, अभी तो हमको ये वाला बिंदु भी निकालना पड़ेगा, ये दोनों निकालना पड़ेगा, और यहाँ पर एक काटा हुआ, ये तीनों का तीनों बिंदु हमें चाहिए भी, ये तीनों बिंदु भी निकालेंगे क्योंकि 8 नंबर में आता है। बाकी अगर 2 समीकरण देगा तो ईजी हो जाता है, और जब 2 समीकरण देगा तो आपका एक ही कटान बिंदु आएगा, एक ही कटान बिंदु आएगा, और वहाँ पर आप जल्दी से 5 नंबर कर लेते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन 8 नंबर का आता है, ध्यान दीजिए। और इस बार के बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का आएगा। तो देखिए ये बीच वाला बिंदु अभी बाद में निकालेंगे, पहले हम एरिया कवर करते हैं। चलिए एरिया कैसे कवर किया जाता है आपको हम बताएंगे। 4x + y जो है ये बड़ा है 80 से, मतलब 4x + y बड़ा है, मतलब ये बाहर की ओर भागेगा। हेरिए भैया कहाँ पर है 4x + y वाली रेखा, तो 4x + y वाली रेखा ये है, ये देखो ये क्या बोल रहा है, ये 80 से बड़ा है, 80 से क्या है, बड़ा है, तो 20 नीचे नहीं आना, बड़ा के लिए हमको बाहर जाना पड़ेगा, मतलब इस बाहर के एरिया में बड़ा है तो ऊपर जाएगा, क्योंकि नंबर आगे की ओर बड़ा है तो बाहर इशारा कर रहा है। और दूसरा क्या इशारा कर रहा है, दूसरा कौन सा है, x + 5y, ये भी बड़ा है, बड़ा मतलब ये समीकरण बड़ा है 115 से। तो आइए दोनों वो वाला समीकरण हेरिए, कौन वाला, x + y वाला। तो अगर हम इस समीकरण को हेरेंगे तो ये है समीकरण, ये वाला। ये कह रहा है कि बाहर आप जाइए, मतलब इस लाइन के बाहर जाओ, तो इस लाइन के बाहर जाने का मतलब है कि या तो इस एरिया में कवर करेंगे या तो इस एरिया में कवर करेंगे, ठीक है। ये ऊपर की ओर दिखा रहा है, ये भी ऊपर की ओर दिखा रहा है। अब ये क्या बोल रहा है कि ये लेस देन मतलब 150 से कम है, क्या है, कम है। अगर ये भी बड़ा बोला होता ना तो हम इस लाइन के बाहर भागते, तो आपको ये तीनों
1 2 3 और ये चारों बिंदु जरूरी थे, लेकिन ये लाइन जो ये वाली लाइन है ये लाइन कम है 150 से, कम के मतलब अंदर की ओर जा रहा है, मतलब ये इशारा कर रहा है अंदर जाइए। तो जो आपका भाग जो रंगने वाला भाग होगा वो ये वाला भाग है, यानी कि इसी का आपको जो है न्यूनतमीकरण बताना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें यही होती है, कौन से भाग का निकालना है, तो कौन से भाग का निकालना है, ये वाले भाग का निकालना है। इसका मतलब है कि आपको ये वाला और ये तीनों बिंदु आपको निकालना पड़ेगा। अब तीनों बिंदु कैसे निकालना पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा। और इसको आपको यहाँ पर नॉर्मली नहीं, तो खैर आपको ये रेखा के हिसाब से निकालना पड़ता था, लेकिन नंबर इतने हाई है कि हम रेखा के हिसाब से नहीं कर पाएंगे। तो आपको सीधा यहाँ पर क्या करना होगा, आप देखिए अगर इस बिंदु को निकालना है तो ये लाइन कौन कौन सी लाइन आपस में है, देखिए ये आपका सीधा आया, यानी कि आपका ये वाला समीकरण लो 3x + 2y बराबर 150। तो ये हम ले लिए हैं 3x + 2y बराबर 150, आप कहीं पर भी ले लीजिएगा, एक समीकरण आपका ये हो गया। और इसी में जो है दूसरी कौन सी लाइन टच है, ये वाली है। तो इस लाइन का समीकरण देखिए x + 5y बराबर 115, तो x + 5y बराबर का 115। अब क्या करिए, अब इन दो समीकरण से x और y का मान निकाल लो, बस कहीं पर भी निकालिए, वहाँ जरूर नहीं कि सामने ही आप दिखाइए, तो निकालिए। तो हम इसमें 3 से गुणा करा देंगे ताकि 3 3 मैच कर जाए। 3 से इसमें करेंगे तो 3 × 5 = 15 होगा, 3 से इधर भी करेंगे तो 3 × 5 = 15, 155 में 3 से कर लीजिए, डायरेक्टली कर रहे हैं। 3 × 5 = 15 होगा, 3 × 9 3 = 4 होगा, 3 × 9 3 345 आएगा। ये हो गया, घटा दीजिए, ये कट गया, 2 में से 15 घटेगा नहीं, 15 में 2 गए -13y आएगा। ये -345 में 150 करेंगे तो 5, उधार लेंगे 14, यानी कि 9 बचेगा, यहाँ बचा 2, 2 में से गैन 1 आएगा, तो 195 आएगा। तो y बराबर माइनस का 195 बटे का 13, 13 का नाम 13, 13 × 5 = 65, y बराबर माइनस का 115 आ गया। y बराबर कितना आ गया, माइनस के, देखिए ये बड़ी संख्या थी, यहाँ माइनस आएगा, तो ये माइनस से माइनस भी कट गया, तो y बराबर 115 नहीं, केवल 15 आया। y का मान कितना है, 15 है। देखिए कट भी गया, इसका मतलब सवाल सही है, क्योंकि ना कटता तो हो सकता कहीं ना कहीं गलत भी हो सकता था। y का मान आप समीकरण 1 में रखिए, इस वाले में, तो 3x प्लस में 2 गुणे y के स्थान पे करेंगे 15 बराबर 150, तो 3x प्लस में 15 दूनी 30 बराबर 150, 3x बराबर 150 माइनस 30 होगा, 3x बराबर हो जाएगा 150 में 30 घटाएंगे 120 आएगा, 3 × 4 = 12, यानी कि x बराबर 40 आ गया। तो x 40 आया है, y 15 आया है, तो 40, 15 ये जो बिंदु आएगा वो 40, 15 आएगा। 40, 15 ध्यान देना, 40, 15 आएगा। हम पेंसिल से लिख दिए, अभी आपको बिंदु बाद में आप पेन से जरूर दिखाइएगा, इसी के ऊपर चढ़ा देना। ये हो गया। अब इस वाले को निकालेंगे इसमें, तो ये दोनों कौन कौन से समीकरण इसमें टच है, तो इसमें समीकरण कौन सा टच है, एक नीचे ये दूसरा समीकरण आ गया। तो यहाँ पर देखिए कौन सा समीकरण है, 4x + y बराबर 80, तो 4x + y बराबर 80, एक समीकरण नीचे की ओर जो गया ये टच है, और दूसरा इसी में ये टच किया, यानी कि ये फिर से x + 5y बराबर 115, तो x + 5y बराबर 115 है। एक काम करिए, इसमें 5 से गुणा करा दो ताकि 5y मिल जाए, इसमें 4 से कराएंगे तो ये ज़्यादा बड़ा चला जाएगा, इसमें 5 से कराओ, तो 5 से करेंगे तो 5 × 4 = 20 हो गया ये, और ये 5 हो जाएगा, और ये 5 × 8 = 40, यानी कि 400 आ जाएगा। तो माइनस कर दो, ये कट गया, 20 में से 1 घटाएंगे तो 19x आएगा, इसे घटाइए, उधार लेंगे 0, 10 होगा, 10 में उधार लेंगे 10, 10 में से 5 गए 5, 9 में 1 गए 8 बचेगा, यहाँ 3, 3 में 1 गए 2 बचेगा, 19 से ये कटेगा कन्फर्म जहाँ तक है, 289 बटे 285 बटे 19, 19 का नाम 19, 19 का नाम 19, तो भाग दे दो, अगर काटने में दिक्कत है तो 19 का नाम 19 होगा, तो बचेगा 9, 19 × 5 = 95, यानी कि 15 बार में कट गया, यानी कि x का मान जो आ गया 15 आ गया। x का मान कितना आएगा, 15 आएगा। x का मान जो है समीकरण 1 में तो हम 5 से गुणा करके चेंज कर दिए हैं, तो x का मान समीकरण 2 में ही रख दीजिए, तो x के स्थान पे 15 हो गया, प्लस में 5y होगा और 115, तो 5y बराबर 115, इधर आएगा माइनस का 15, 5y बराबर आएगा 100, 5 से करेंगे 20, y कितना आ गया, 20 आ गया। x 15, 20 आया, कितना आया, 15, 20 आया। तो यहाँ पर जो बिंदु आएगा 15, 20 आएगा, इसको ध्यान दीजिएगा, 15, 20 आएगा, ध्यान दीजिए 15, 20। पॉइंट में आप मिस्टेक मत करिएगा, बल्कि आप चित्र बोर्ड एग्जाम में बड़ा कर लीजिएगा, एक पन्ने में कर दीजिएगा, वैसे भी एग्जामिनर कापी आपको इतनी मिलती है कि आप वहाँ बड़ा कर देंगे, एक पन्ने में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये भी बिंदु निकल आया, अब ये वाला भी बिंदु हमें निकालना पड़ेगा, तो इसे निकालने के लिए एक समीकरण ये वाला नीचे जो है 4x + y बराबर 80 है, 4x + y बराबर 80 है, और
ये वाले नीचे जो गया और एक साइड में जो गया है, ये साइड में जो गया है ये वाला 3x + 2y बराबर 150, 3x + 2y बराबर 150 ये हो गया। तो इसमें क्या करिए, 2 से गुणा कराओ ताकि मैच कर जाए, यहीं 2 चौकाट हो जाएगा, 2 का नाम 2, 2 8 16, तो घटा दीजिए, ये कट गया, 8 में से 3 गए 5x आएगा, 160 में 150 घटाएंगे 10, यानी कि x बराबर आ गया 5 दूनी 10, यानी कि 2 आया। x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। x का मान जो हम समीकरण किस में रख दें, ये तो चेंज किए हैं, इसमें रखो, 3 गुणे x के स्थान पर 2 आया है, प्लस में 2y बराबर का 150, तो 2y ये 6 होगा बराबर 150, तो 2y बराबर 150, इधर लाएंगे -6, 2y बराबर 144, 2 से 2 7 14, 2 दूनी 4, यानी कि y बराबर कितना आ गया 72, तो 2 72, 2,72 आएगा। तो ये वाला जो बिंदु है वो 2,72, ये आएगा 2,72 आएगा। ये 3 बिंदु निकल कर आ गए। अब आपको इतना करने के बाद, ये बिंदु आप कहीं और भी निकालिएगा, जरूरी नहीं कि आप इसी में निकालिए। इतना करने के बाद अब आपको वापस आना पड़ेगा। यहाँ पर लास्ट में क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे बिंदु। क्या लिखेंगे, बिंदु। बिंदु यहाँ पर एक ऐसे लाइन खींच लीजिएगा, आप चित्र के नीचे आइएगा, हमारे में जगह कम है। तो बिंदु कौन कौन सा है, केवल यही तीनों बिंदु लेना है जिसके अंदर ये कवर है। तो पहले हम ले लेते हैं 2,72, अगला बिंदु ले लेते हैं 15,20 ले लिए, और उसके बाद तीसरा लेंगे 40,15, 40 कितना लेंगे 15 ले लिए। अब यहाँ पर लिखेंगे फलन, z बराबर कितना है, चेक करिए z बराबर कितना है, 5x + 3y, 5x प्लस में 3y है। अब यहाँ पर क्या करिए, यहाँ रखेंगे z बराबर, तो z नहीं लिखेंगे, 5 गुणे x के स्थान पर हम रखेंगे 2, पहला x के स्थान प्लस में 3 गुणे y के स्थान पे करेंगे 72। इसको सॉल्व करिए, कितना आता है, 5 दूनी 10 होगा, प्लस में 3 दूनी 6, 3 7 21, 216 होगा। इसको जब हम जोड़ेंगे तो आएगा 6 2 2, यानी कि 226 आएगा। कितना आएगा, 226। वैसे 5 गुणे x के स्थान पे 15 प्लस 3 गुणे x के स्थान y के स्थान पर 20, तो ये 15 5 75 प्लस में 20 3 60 होगा, तो 7 6 13, यानी कि 135 आएगा। ये आप जोड़िएगा अच्छे से अपने हिसाब से, हम भी जोड़ दे रहे हैं, आपके सामने ही जोड़ रहे हैं। 5 गुणे में 40 प्लस में 3 गुणे y के स्थान पे 15 है, 5 चौक 20, यानी कि 200, 15 3 45 होगा। इसको जोड़ेंगे तो 245 आएगा। कितना आएगा, 245 आएगा। इतना करने के बाद आप इसको एक डिब्बे में पैक कर लीजिएगा अच्छे से। इतना करने के बाद यहाँ पर ये आप नीचे करेंगे तो ये आपका ये नहीं दिखाई देगा। ये पूछा क्या था, देखिए ये पूछा था न्यूनतमीकरण बताइए। न्यूनतमीकरण, न्यूनतमीकरण का मतलब कम से कम मान। अधिकतमीकरण भी बोलता है, न्यूनतमीकरण बोला है, तो न्यूनतम कौन सा है, 226 135 है, और यहाँ पर कितना है 245। न्यूनतम मतलब सबसे कम कौन सा है, तो ये है, यही लिखिएगा ब्रैकेट में न्यूनतम है। क्या है, न्यूनतम है। तो लास्ट में आप लिखिएगा अतः फलन 135 पर न्यूनतम है, जो कि बिंदु इसके सामने बिंदु कितना है, 15,20 पर है। इतना लिख दीजिएगा, और यही इसका फाइनल आंसर हो गया। यही इसका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और हमने कोशिश किया, वीडियो भले ये थोड़ा बड़ा चला गया, लेकिन आपको 100% समझ में आ गया होगा। और आपको हम बता दें, अगर ये वाला समझ में आ गया होगा तो इसमें कि जो दूसरी सवाल हम बताने वाले थे, ये वाली सवाल, आप इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। तो आपके लिए ये वर्क है, आप इसको करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आपने इसे किया कि नहीं। सेम इसी हिसाब से करना था। इसमें 3 समीकरण दिया है, उसमें 2 समीकरण दिया है। रूल आपको सेम यही फॉलो करना है। जैसे जैसे हमने आपको ये वाली सवाल बताया, सेम वैसे वो सवाल करना है। कोई भी सवाल हो, हमने सवाल को आपको परफेक्टली बता दिए। हो सकता है आपको जोड़ घटाने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको अपने हिसाब से जोड़िए घटाइएगा। हमने आपके सामने जोड़ा घटाया, सब कुछ आपके सामने किए हैं। और आशा करता हूँ कि ये वाली सवाल आपके समझ में आ गई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जितने भी क्वेश्चन बनाए वो सबसे पहले लेटेस्ट आपको मिले। और आपके लिए बता दें, समय बहुत ही कम है, बोर्ड एग्जाम नजदीक आ गया है, एकदम नजदीक आ गया है। तो ध्यान दीजिए, आप इसके रूल को समझ लीजिए। ये सवाल बोर्ड एग्जाम में कंफर्म आएगी। 3 समीकरण या फिर 2 समीकरण हो सकता है। बाकी ऐसे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते रहते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें वो नोटिफिकेशन के रूप में सबसे पहले लेटेस्ट आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।